वेलकम टू आमनेर एजुकेशन चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ एमसीक्यू नंबर 3 के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है: ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चला। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रपति थे श्री KR नारायणन, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? ऑप्शन नंबर पहला है हसदेव बेसिन, बी है रायपुर उच्चभूमि, सी है बैलाडीला की पहाड़ी, डी है सरगुजा बेसिन। इसका सही आंसर है बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से बना है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बैलाडीला की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन असत्य है? ए आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें रायगढ़ के पास सिंघनपुर, काबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी से मिले शैल चित्रों से मिलते हैं। बी गरियाबंद पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष हैं। नदी जल मार्ग द्वारा संबलपुर तक नाव द्वारा व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला है। ऑप्शन नंबर डी है मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है रायगढ़ जिले में दुनिया के एक प्राचीनतम नाट्यशाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, लुरकी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आभूषण, बी है लौकी, सी है दुबली पतली लड़की, डी है लुढ़क जाने की क्रिया। तो इसका सही आंसर है आभूषण। लुढ़की एक आभूषण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कोरबा, बी है नागेशिया, सी है गोड़, डी है बैगा। इसका सही आंसर है गोड़ जनजाति।
गोंड जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है। घोटुल मुड़िया जनजाति की महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। यह अविवाहित लड़का लड़की को सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माफ करना, गोंड जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से पढ़ना। इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है पैरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है सोंढूर नदी, ऑप्शन नंबर 3 है दूध नदी, ऑप्शन नंबर डी है खारून नदी। तो इसका सही आंसर है खारून नदी। इसका सही आंसर जो है, माफ करना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खारून नदी। खारून नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। प्रश्न पूछा था हमें, इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से खारून नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, 1920 में राजनांदगांव जिले में स्थित बीएनसी मिल के श्रमिक की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हैं ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर बी हैं सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हैं खूबचंद बघेल, ऑप्शन नंबर डी हैं इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1920 में राजनांदगांव में स्थित बीएनसी मजदूर मिल हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। 1920 में राजनांदगांव में स्थित बीएनसी मिल मजदूरों के द्वारा किया गया हड़ताल था, जो 36 दिनों तक चला। इनका प्रमुख कारण था काम के समय को बढ़ाना और वेतन को कम करना। यह 36 दिनों तक चलने वाला हड़ताल था, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है 8वां, ऑप्शन नंबर बी है 9वां, ऑप्शन नंबर सी है 10वां, ऑप्शन नंबर डी है 11वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वां। तो क्रम से पहले देख लेते हैं भारत में राज्यों का क्रम। पहले नंबर पर हैं राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर पर गुजरात, छठे नंबर पर कर्नाटक, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पर उड़ीसा, नौवें नंबर पर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा बी 9वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन पंडवानी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हैं तीजन बाई, ऑप्शन नंबर बी हैं देवदास बंजारे, ऑप्शन नंबर सी हैं झाड़ूराम देवांगन, ऑप्शन नंबर डी हैं ऋतु वर्मा। तो इसका सही
देवदास बंजारे जी। इसका सही आंसर है देवदास बंजारे जी। बाकी जो तीनों हैं वो पंडवानी से संबंधित हैं। केवल ऑप्शन नंबर बी देवदास बंजारे जी सतनाम पंथ से संबंधित थे। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा बी देवदास बंजारे जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का भव्य मंदिर किस स्थान पर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है तुरतुरिया, ऑप्शन नंबर बी है राजिम गरियाबंद, ऑप्शन नंबर सी है चंदखुरी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी है सीतामढ़ी हरचौका कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंदखुरी रायपुर। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का भव्य मंदिर चंदखुरी रायपुर में बनाया जाएगा। चंदखुरी रायपुर माता कौशल्या का जन्मस्थली है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन गमन पथ के अंतर्गत इस स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। अब देखते हैं साथियों कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का उत्तर सही किए हैं। ये हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।